नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ। दोस्तों, आज भारत सरकार ने मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि संपूर्ण केंद्र सरकारचे मी मनापासून आभार मानतो की इतक्या वर्षाची मागणी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्या, ही मागणी माननीय मोदीजींनी आणि मंत्रिमंडळाने मान्य केली आणि आजपासून आपली मराठी भाषा ही अभिजात भाषा म्हणून गणली जाणार आहे। हा सुवर्ण अक्षरांनी लिहिण्याचा दिवस आहे। पंतप्रधान मोदीजी, आपले खूप खूप धन्यवाद। महाराष्ट्र सरकारने मी मुख्यमंत्री असताना आणि आता देखील माननीय एकनाथराव शिंदेजींच्या नेतृत्वात सातत्याने पाठपुरावा केला, प्रयत्न केला, पुरावे दिले आणि आज हे सगळे पुरावे मान्य होत मराठी भाषा ही अभिजात भाषा झाली आहे। महाराष्ट्राच्या 12 कोटी जनतेच्या वतीनं आणि जगभरातल्या मराठी माणसाच्या वतीनं मी पंतप्रधान मोदीजींचे मनापासून आभार मानतो। वैसे पूरे विश्व में मराठी भाषा एक ऐसी भाषा है जो हर देश में बोली जाती है और यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति हुए, बड़े विद्वान हुए, उन्होंने कभी अपनी भाषा को बिल्कुल ही नहीं छोड़ा। और आज मैं हूँ पालघर के विरार शहर में और आप यहाँ देख सकते हो ज्येष्ठ नागरिक की संगठन विरार पूर्व है ये। और यहाँ जो बुजुर्ग हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है उस पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नाउ। ये बात ऐसी है कि वो जो भारत सरकार ने अभिजात भाषा का दर्जा अभी दिया है, इनके साथ साथ और 5 भाषा भी है जिसमें बंगाली भी है, मगर वो जो दिया है इसके लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो कभी से इसके लिए लड़ा दे रहे थे, तो अभी वो दर्जा दिया, ठीक है दे रहे मगर दुरुस्त है। अच्छा बात है, क्योंकि मराठी जो भाषा है तो आपने जैसा बोला वो देवनागरी है, संस्कृत, हिंदी, उसका जो है उसका लगाओ, उसका एक ही भाषा है, वो लिपि जो है एक ही है उसका। तो और हमारी मराठी जो भाषा है वो बहुत पहले से है, आज तक अभी तक ऐसा नहीं कि 200 साल हो गया, ऐसा नहीं, उसको बहुत साल हो गया है। इसलिए जो अभी भाषा दर्जा जो उसको दिया है अभिजात दर्जा, वो उसके लिए हम लोग खुशी है कि एक हमारे भाषा का भी एक राजभाषा यानी जो भाषा में है उसका अभिजात करके उसको दर्जा दिया है। इसके लिए हम अच्छा उसको अभी मोदी सरकार बोला जो सरकार ने जो दिया है उसके लिए हम उसका अभिनंदन करते हैं। मराठी भाषा की बजाय और जो भाषा बोली जा रही थी ज़्यादातर हिंदी, लेकिन यहाँ मराठी लोग ज़्यादा है और मराठी लोग जो अपना एक्सप्रेशन कर सकते हैं मराठी में उतना हिंदी में नहीं कर सकते। इसलिए हम आज बहुत खुश है कि हमारे भाषा को जो सम्मान मिला है, इसलिए हम PM और हमारे मिनिस्टर को बधाई देते हैं। हमारे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने पहले से लड़ा दिया है मराठी भाषा को, तो अभी हम मराठी भाषा का दर्जा मिला, हम खुश है, उसका अभिनंदन। मराठी भाषा अत्यंत गोड आणि आम्हाला जे आता हे दिलं आहे तुम्ही मराठी भाषेला दर्जा, त्याच्याबद्दल सरकाराचं अभिनंदन। मराठी आमची मातृभाषा आहे आणि ही फार पूर्वीपासूनची भाषा आहे, ज्या भाषेला साहित्यिक दर्जा आहे, ज्या भाषेमध्ये साहित्य पुष्कळ आहे, अनेक शोध जे लागले ती त्या भाषा संस्कृतमध्ये आहे आणि संस्कृतपासून ही भाषा निर्माण झाली। इतर भाषेच्या मानाने आमची मराठी भाषा ही फार जुनी आहे आणि खरं म्हणजे हिला ह्याच्या अगोदरच हा दर्जा मिळाला पाहिजे होता, कारण त्या भाषेचं तेवढी ताकद आहे की संपूर्ण जगाला ती ज्ञानाचे धडे देऊ शकते। आम्ही मराठी, आम्हाला मराठीचा फार अभिमान आहे। आता हा अभिजात दर्जा आत्ता मिळालेला आहे, खरं ही फार पूर्वीपासूनची मागणी होती। आमच्या मराठी साहित्य संमेलनात गेली कित्येक वर्ष हा विषय मांडला गेलेला आहे, पण त्याचा कधी पाठपुरावा झाला नाही किंवा केला गेला नाही त्याचा। पण सुदैवाने यावेळी सरकारने हा निर्णय घेतला, आम्हाला त्याचा खूप अभिमान आहे, आनंद आहे, आम्ही त्याचा आदर। मराठी असे आमुची मायबोली जी आज जगभर बोलली जाते, पण त्याला हा जो दर्जा आहे ना तो मिळाला नव्हता। आज जे पहिल्यापासून ज्यांनी हे केलं त्यांचं मी स्मरण करून सांगतोय की खरं त्यांना
ते जे गेले आता हुतात्मे झालेले आहेत त्यांना आधी श्रद्धांजली आहे एक प्रकारे, की त्यांचा जो आहे तो दर्जा वाढला. आता त्यांची आठवण येईल सगळ्यांना की मराठी ही भाषा कोणामुळे आली हे पहिल्यापासून घ्यावं लागेल. मोरपंत यांच्या कविता बघा, मात्र विवा शिरवाडकर, कुसुमाग्रज ह्यांनी या भाषेला अधिष्ठान दिलेलं आहे आणि त्यामुळे नाशिक येथे त्यांचं खरोखर काल त्यांचं मोठं हे झालं. आणि अशा मराठी भाषेला आम्ही तर आमचा अभिमान वाटतोच, पण ज्यांनी दिलंय ज्यांनी प्रयत्न केले त्या सगळ्यांचा आम्ही कौतुक करतो, सगळ्यांना श्रेय देतोय. आणि त्यामुळे आज आम्ही खरोखर खुश आहेत कि जो दिवस स्वातंत्र्य दिनासारखा हम साजरा करायला पाहिजे. आपने ये विरार शहर के प्रबुद्ध नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक और बुजुर्ग हैं, साथ साथ सम्मानीय भी है क्योंकि इन्होंने विभिन्न पदों पे रह के और एजुकेटेड भी हैं क्योंकि समाज में अपनी एक छाप छोड़ते हैं. दोस्तों, मराठी भाषा को ये सम्मान मिला, देर से मिला लेकिन बहुत ही दुरुस्त मिला और कहीं ना कहीं उसका श्रेय वर्तमान जो राज्य सरकार है उनका भी जाता है और केंद्र सरकार को भी जाता है. और जिस तरह से यहाँ बुजुर्गों ने अपनी बात रखी, वाकई वो मराठी भाषा का सम्मान और स्वाभिमान दोनों दिखा. बस इसी तरह की खबरों के लिए न्यूज़ नॉक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें.